वक्त और आइए देखते हैं मुख्य समाचार। सोलह सितंबर को स्कूलों में रहेगा अवकाश। तेज बारिश के चलते सड़कें हुई जलमग्न, बिजली की अघोषित कटौती रही जारी। द्वारका रवाना हुए 146 तीर्थयात्री। भोजशाला में बागदेवी प्राकट्य मूर्ति अन्यत्र स्थापना के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। तवा डैम के 13 गेट 20-20 फीट तक खुले। तेज बारिश से उफान पर नदी नाले। और अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को सुबह से लेकर शाम तक हुई तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए। तवा डैम लबालब होने के कारण शाम तक 13 गेट 20-20 फीट तक खोलकर 11,328 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। तवा डैम के गेट खुलने तवा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। तवा नदी के किनारे बसे ग्रामीण अंचलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। भारी बारिश से शहर के अधिकांश सड़कें जलमग्न होने से बाजार क्षेत्र के निचले स्थानों पर जल भराव होने से व्यापारियों को परेशान होना पड़ा। बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश का दौर जारी है। इस मानसून की पहली जोरदार बारिश ने पानी की कमी को लगभग पूरा कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक तेज बारिश का दौर जारी रहा, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए। तवा डैम भी लबालब होने से गुरुवार को शाम तक 5 बजे से 5 गेट खोले गए थे, लेकिन सुबह से तेज बारिश होने के बाद पहले 7 गेट खुले। इसके बाद 9 गेट और शाम को 13 गेट 20-20 फीट तक खोलकर 11,328 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। हालांकि तेज बारिश के चलते ज़्यादा सैलानी तवा डैम के जलप्रपात के विहंगम नज़ारे को देखने के लिए नहीं पहुंच पाए। कार्यपालन यंत्री तवा परियोजना वीके जैन ने बताया कि तवा डैम के कैचमेंट में लगातार भारी वर्षा हो रही है, जिसके चलते तवा डैम के गेटों की संख्या बढ़ाई गई है। यह पानी लगभग 12 बजे नर्मदापुरम के सेठानी घाट पहुंचेगा, जिससे सेठानी घाट पर नर्मदा नदी का जलस्तर अधिकतम 962 फीट बढ़ने की संभावना है। वहीं पहाड़ी नदियां और नाले भी उफान पर आ चुके हैं। महरागांव नदी पर पानी पुल को छूने लगा है। यदि लगातार बारिश का दौर जारी रहा तो पुल के ऊपर से पानी आने से न्यूयार्ड एवं अन्य ग्रामीण अंचलों का शहर से संपर्क टूट जाएगा। इधर नाला मोहल्ला ठंडी पुलिया के अंडर ब्रिज पर पानी भर जाने से आवागमन बंद हो जाएगा, जिससे बाराबंगला, नरेंद्र नगर सहित अन्य क्षेत्र के लोगों को बाजार आने जाने के लिए ओवरब्रिज का सहारा लेना पड़ा। शहर में सुबह 8 बजे से तेज़ बारिश का दौर शुरू हुआ, जो कि रुक रुक कर शाम तक चलता रहा। इसके बाद भी आसमान पर काले गहरे बादलों का जमावड़ा बना हुआ है। सुबह से लेकर दोपहर और शाम तक हुई बारिश के बीच शहर के बाजार क्षेत्र और विभिन्न बसीगत वाले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। इतना ही नहीं, कहीं कहीं निचली बस्तियों में भी बारिश का असर देखा गया। विश्वनाथ टॉकीज तिराहा, मालवीगंज मार्ग, सूरजगंज से सोना साबरी नाका जाने वाला प्रमुख मार्ग, बाराबंगला क्षेत्र, नाला मोहल्ला प्रमुख मार्ग, बाजार क्षेत्र में राधा कृष्ण मार्केट में नाली का अभाव होने की वजह से पूरे बरसात के मौसम में दुकानदारों को बारिश से परेशान होना पड़ता है। शुक्रवार को विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अघोषित रूप से बिजली कटौती का दौर बारिश में सुबह से लेकर शाम तक बार बार जारी रहा, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को बिजली की कटौती होने से परेशानी हुई। आम नागरिकों का मानना है कि विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा बरसात के मौसम के पूर्व विशेष रूप से घोषित कटौती का समय जारी करने के बाद लंबे समय तक मेंटेनेंस कार्य किया जाता है। फिर भी तेज़ बारिश का दौर जारी होने से शहर के विभिन्न स्थानों पर उपभोक्ताओं को घोषित रूप से बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। इस और विद्युत वितरण कंपनी को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए ताकि विद्युत की सुचारू रूप से उपलब्धता बनी रहे। श्री द्वारकाधीश भगवान के दर्शन के लिए गुजरात में मौजूद द्वारका नगरी के लिए नर्मदापुरम जिले से 186 यात्रियों का जत्था शुक्रवार को रेलवे स्टेशन से रवाना हुआ। इसके पूर्व यहाँ रेस्ट हाउस परिसर में सभी यात्री एकत्र हुए, जहाँ विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी, सीएम ऋतु मेहरा ने सभी तीर्थ यात्रियों को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्रवण कुमार बनकर बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करा रहे हैं। जब हवाई जहाज तक से तीर्थ दर्शन के लिए बुजुर्गों को अब भेजा जा रहा है, यह सिर्फ भाजपा की सरकार ही कर सकती है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने कभी कुछ नहीं सोचा, वे तो भगवान राम तक को सुप्रीम कोर्ट में काल्पनिक पात्र बता चुके हैं। जब कमलनाथ 15 महीने सरकार में थे तो तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी गई थी।
नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि तीर्थ यात्रा कराने से बड़ा कोई पुण्य जीवन में नहीं है। सबकी यात्रा के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रबंध किया है। इस अवसर पर राजा तिवारी, राहुल चौरे, डॉक्टर नीरज जैन, मनीष ठाकुर, गोपाल शर्मा, शुभम सिंह राठौर, आर्यन पटेल व अन्य मौजूद थे। ये हम सबका परम सौभाग्य है और शायद भगवान द्वारिकाधीश की ही कृपा है कि आपको उनके दर्शन के जाने का अवसर मिल रहा है और हम जो यहाँ बैठे हैं हमको आपके दर्शन का अवसर मिल रहा है। आप सब जानते हैं कि हमारी 4 धाम की यात्रा सबसे बड़ी यात्रा तीर्थ यात्रा में मानी जाती है और वो 4 धाम में से एक धाम है द्वारिकापुरी। और आज ये अवसर आया है भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने। अच्छा, हम लोगों को एक मुझे सौभाग्य मिला कि मैं हो आया हूँ वहाँ समुद्र के किनारे भगवान द्वारिकानाथ विराजे हैं और समुद्र के अंदर से जाकर के भेंट द्वारिका है, वहाँ भी आपको जाने का अवसर मिलेगा। भगवान विश्राम करते थे भेंट द्वारिका में और राज करते थे द्वारिका में आकर। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने पता नहीं कौन सी प्रेरणा, पूरे संसार में ऐसी योजना नहीं, भारत की बात तो है ही नहीं, पूरे संसार में नहीं है कि अपने बुजुर्गों को कोई मुख्यमंत्री, कोई शासनकर्ता, कोई राजा तीर्थ यात्रा पर ले जाए। हमारे पुराने राजाओं ने तीर्थ स्थानों पर धर्मशालाएं तो बनवाई, मंदिर तो बनवाए, किंतु तीर्थ यात्रा पर ले कोई नहीं गया। पहला मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के जो तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। सबसे प्रमुख आप लोग जो इस यात्रा में आप जाने वाले, आपके दर्शन का अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी के इस तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हमें भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपके बेटे श्रवण कुमार की तरह आपको तीर्थ दर्शन यात्रा के माध्यम से तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी जनकल्याणकारी योजना के माध्यम से आप सभी को जो हमारे प्रमुख तीर्थ स्थल है वहाँ पर पहुँचाकर तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए भी आप जब वहाँ जाएं तो प्रार्थना करिए, माननीय विधायक जी के लिए भी प्रार्थना करिए कि आने वाले समय में वर्षों तक ऐसी जनकल्याणकारी सरकार रहे जो आपको और आने वाले जो हमारे दर्शन कराएं और इस मध्य प्रदेश को सुदृढ़, सुव्यवस्थित और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएं। श्री गौड़ ब्राह्मण मालवी समाज की महिला मंडल द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। श्री गौड़ मालवी ब्राह्मण समाज संगठन इटारसी में महिला मंडल द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम विश्वकर्मा धर्मशाला में आयोजित किया गया, जिसकी जानकारी महिला मंडल के अध्यक्ष आशु मालवी द्वारा दी गई। पहले दिन 15 सितंबर को रंगोली एवं मेहंदी, फैंसी ड्रेस, सलाद डेकोरेशन, लेखन प्रतियोगिता, चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़ का आयोजन निःशुल्क रजिस्ट्रेशन द्वारा किया गया। नन्हे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 16 सितंबर को सिंगिंग, डांसिंग और एंकरिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन विश्वकर्मा धर्मशाला में किया जाएगा। रविवार 17 सितंबर को समाज के द्वारा विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा आचार्य मंगल भवन से निकलकर ऑडिटोरियम में आकर संपन्न होगी। इसके बाद 12 बजे से ऑडिटोरियम में कार्यक्रम दीप प्रज्वलन से शुरू होकर सरस्वती वंदना, भगवान विश्वकर्मा के तेल चित्र पर माल्यार्पण करने के पश्चात सभी अतिथियों का सम्मान, वृद्धों का सम्मान एवं 10th एंड 12th में 80% लाने वाले बच्चों का सम्मान किया जाएगा। जिले में भारी बारिश की दृष्टिगत नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर जिले के सभी स्कूलों में 16 सितंबर को अवकाश घोषित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी शत्रुंजय सिंह हुसैन ने आदेश जारी कर बताया कि जिले के CBSE, ICSE केंद्रीय विद्यालय तथा समस्त प्रकार के शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में 16 सितंबर को केवल विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। दीनदयाल रसोई एवं खाटू श्याम रसोई आजीविका केंद्र पुलिस थाने के बाजू में विगत वर्षों से खाटू श्याम रसोई निःशुल्क भोजन प्रदान करती आ रही है और कोरोना आपदा काल में खाटू श्याम रसोई के माध्यम से घर घर भोजन पहुंचाया गया था और श्याम प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में भी नित्य भोजन उपलब्ध कराया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा नगरपालिका इटारसी के सहयोग से दीनदयाल रसोई सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक गरीबों को 5 रुपये में भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है, जिसमें भोजन
शहर के निर्धन गरीब वर्ग के व्यक्ति इसका लाभ ले रहे हैं। इटारसी में 2 सितंबर से दीनदयाल रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। इसके संचालक नितिन वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 10 बजे से रसोई प्रारंभ होती है और दोपहर 3 बजे तक चलती है, जिसमें अभी तक 4000 से ज़्यादा व्यक्तियों को भोजन का लाभ दिया जा चुका है। इस योजना को निम्नलिखित सदस्यों की देखरेख में संचालित किया जा रहा है: अध्यक्ष शालिनी यादव, प्रभारी नितिन वर्मा, विक्रम सिंह भाट, शशांक राजपूत, तरुण सिंह, कमलेश सराठे, चीकू चौधरी की देखरेख में यह सेवा कार्य किया जा रहा है। लॉयंस क्लब द्वारा पर्यावरण की संतुलित रखने के उद्देश्य से समय समय पर अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसके तहत शुक्रवार को चैन कॉलोनी मंदिर परिसर में पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्लब अध्यक्ष लॉयन डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, सचिव डॉक्टर राकेश बत्रा, डॉक्टर विजेंद्र बड़कुल, डॉक्टर संजय गुप्ता, सुनील शिल्पा सराठे, संजय अग्रवाल, अशोक मालवीय उपस्थित रहे। लॉयंस कपल निरंतर सुचारू रूप से इसी तरह शहर में अलग अलग परिसर में वृक्षारोपण करता रहेगा एवं पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकेगा। पर्यावरण गतिविधि के अंतर्गत लॉयंस कपल क्लब इटारसी द्वारा वृक्षारोपण चैन कॉलोनी मंदिर परिसर में किया गया। छोटे से ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। American coaching classes, Commerce Adda, one step towards success. 11th and 12th Commerce batches, Class 9th and 10th CBSE, MP Board, NCERT, Hindi and English medium. New batches start. Admissions open from 1st to 8th, all subject. 9th to 10th, all subject, CBSE, MP Board, NCERT, Hindi and English medium. 11th and 12th Commerce and Arts. Visit today. Commerce Adda, a step towards success. 2 days free demo classes. 1st August से नए बैच प्रारंभ। बेस्ट टीचर्स, बेस्ट स्टडी, बेस्ट रिजल्ट्स। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। 11th and 12th Commerce. 1st to 10th all subjects. Founder and MD Mr. Sanjay Kushwaha, Management Advocate Anuradha Kushwaha, Director Ms. Sujita Das. Our features: well qualified teachers, affordable fee, smart classes, CCTV camera supervision, well furnished classroom, fully AC classes, special English spoken classes, motivational classes also. Commerce Adda, Time Care Institute, 13th line, Itarsi. Mobile number is 7806030085. खुल गया आपके शहर इटारसी में पहली बार हैंडलूम एवं गृह सज्जा की विशाल रेंज। सजावट हैंडलूम, जहां आप पाएंगे बेडशीट, चादर, डबल बेडशीट, सिंगल बेडशीट, सोफा कवर, कुशन कवर, लोड कवर, पिलो कवर, दीवान सेट, रूम सेट, वेडिंग सेट, दुल्हन सेट, कालीन, डोरमेट, गद्दे, रज़ाई, कवर, चटाई, दरी, कालीन, पर्दे की विशाल रेंज, टेबल कवर, फ्रिज कवर, टीवी, एलईडी कवर और भी बहुत कुछ। कंबल, वो भी किलो के भाव से अवेलेबल। तो आज ही विजिट करें सजावट हैंडलूम, पहली लाइन, महावीर भवन, इटारसी। मोबाइल नंबर 8839444076।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भाजपा की 20 सितंबर को आयोजित होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा की सभा आरएमएस चौराहा जयस्तंभ रोड पर आयोजित होगी। क्षेत्रीय विधायक ने स्थल का निरीक्षण किया। शाम 6 बजे से प्रारंभ होने वाली सभा के स्थल का निरीक्षण शुक्रवार को विधायक डॉक्टर शीतल शरण शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे द्वारा किया गया। यहाँ उन्होंने मंच कहाँ लगेगा, कितनी कुर्सियाँ होंगी, वाहनों की पार्किंग कहाँ होगी सहित अन्य व्यवस्थाएं कैसे होंगी की जानकारी ली। इसके अलावा बारिश होने पर सभा कैसे जारी रहेगी इस पर चर्चा की गई। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर नीरज जैन, राकेश जाधव, अभिषेक तिवारी, राहुल चौरे, शैलेंद्र दुबे, सौरभ मेहरा सहित अन्य मौजूद थे। भाजपा की 20 सितंबर को आयोजित होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा की सभा आरएमएस चौराहा जयस्तंभ चौक पर आयोजित होगी। जन आशीर्वाद यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित की गई है, वो यात्रा हमारे शहर में इटारसी में 20 तारीख को आई। उसके लिए सभा स्थल का निरीक्षण करने हम नगर पालिका अध्यक्ष और हमारे सब कार्यकर्ता साथी आए हुए। आपके माध्यम से मैं नागरिक बंधुओं से भी अनुरोध करता हूँ कि 20 तारीख को शाम को 6:30 बजे जन आशीर्वाद यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों और हमको, हमारी पार्टी को फिर से एक बार आशीर्वाद दें ताकि हम मध्य प्रदेश को विकास की निरंतर चलने वाली राह पर और आगे बढ़ा सकें। विभिन्न मांगों को लेकर पटवारी संघ की हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल के 18वें दिन भी पटवारी संघ ने धरना प्रदर्शन किया। इटारसी तहसील के समस्त 41 पटवारी टेंट लगाकर कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। पटवारियों की प्रथम मांग वेतनमान को लेकर है। वर्ष 2008 से अभी तक किसी प्रकार का वेतन सुधार नहीं किया गया। ग्रेड पे 2100 ही चल रहा है। वर्तमान में पटवारी की मांग है कि 2800 ग्रेड पे किया जाए। दूसरी मांग में समयमान वेतनमान की मांग है। समयमान वेतन पद के सापेक्ष न होकर ग्रेड पे के सापेक्ष में दिया जाता है। पद के सापेक्ष में समय वेतनमान दिया जाना चाहिए। तीसरी मांग में पदोन्नति, जो अभी तक पटवारी को राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति किया जाना चाहिए, पदोन्नति नहीं की गई। चौथी मांग में भत्ते में बढ़ोतरी, 10 वर्षों से अधिक समय हो गया है। पटवारी के वेतन के भत्ते में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। पांचवी मांग में अन्य संसाधनों की उपलब्धता कराया जाना है। नया मोबाइल दिया जाए जिससे ऑनलाइन गिरदावरी की जा सके। ATS मशीन, रोवर मशीन से सीमांकन किया जा सके। 15 सितंबर शुक्रवार को इटारसी में स्थित रोटरी वृद्धाश्रम अपना घर पहुंचकर वृद्धजनों को भोजन कराया गया। तहसील अध्यक्ष प्रदीप यादव, वरिष्ठ संरक्षक राजेश गहरवाल, पटवारीगण शिवनाथ बारस्कर, अर्जुन पांडे, सीताराम, ओम प्रकाश राजपूत, धीरेन्द्र वर्मा, निखिल पटेल, उपेंद्र बघेल, शैलेंद्र ओमकार, संजू राजपूत, श्रेया गुप्ता, स्वप्निल सोलंकी, विशाल बामनिया, पूर्वा राजपूत, प्राजुल पटेल आदि पटवारी उपस्थित थे। भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैयर का जन्मदिन अभियंता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर CNW विभाग इटारसी में भी अभियंताओं ने अभियंता दिवस मनाया। इस संबंध में कैरीज एंड बैगन विभाग के ASE राजेश सूर्यवंशी ने बताया कि वे भारत के सबसे अनुभवी योग्य अभियंता थे। सरकार ने उनकी मेहनत, तकनीकी कौशल को लेकर उन्हें भारत रत्न सम्मान से नवाजा। उनके जन्मदिन पर हर साल देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत अभियंता दिवस मनाते हैं। सूर्यवंशी ने कहा कि मैसूर का ऐतिहासिक बांध मोचगुड्डम सर द्वारा निर्मित डिज़ाइन पर तैयार हुआ। इसके अलावा उन्होंने अपने कार्यकौशल से देश की कई प्राचीन इमारतों के नक्शे भी तैयार किए। अभियंता रेलवे, सिविल एवं शासकीय अशासकीय क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। वे सभी मोक्षगुड्डम को अपना आदर्श मानते हैं। इस अवसर पर अभियंता बाबानंद चौधरी, आनंद सेजेकर, गया प्रसाद मौर्य, नवीन कुमार, तपेश यादव, यश चतुर्वेदी, अंकित रायकवार, राहुल श्रीवास्तव समेत अन्य अभियंता मौजूद रहे। हिंदी दिवस के अवसर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्राथमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं ने हिंदी कविताओं का वाचन किया तथा शिक्षकों ने बच्चों को हिंदी दिवस के बारे में बताया। कक्षा 1 से 4 तक के छात्र छात्राओं ने कहानी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसके विजेता यथार्थ चौधरी, काव्या मीना, भावेश मेहरा, जिया झिंझोरे, हिमांशी राय, अर्नब वर्मा, हर्षित ठाकुर व यशोधन तिवारी रहे। कक्षा 5वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को अपने माता पिता को पत्र लिखना था। यह पत्र बाद में पालकों को दिया जाएगा। इस अवसर पर स्वर्णलता छेनिया, अंजना जैन, अर्चना सेन, संचालक दर्शन तिवारी, ऋतु तिवारी आदि उपस्थित रहे। मैं आज टोपी वाले खाने सुनाने जा रही
कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ हुई। तत्पश्चात कार्यक्रम का संचालन कर रहे आलोक शुक्ला ने विद्यार्थियों को अपनी बात सदन में रखने के लिए आमंत्रित किया। इसी क्रम में शिक्षिकाओं ने भी हिंदी की खूबियों को बताते हुए विद्यार्थियों से कहा कि अंग्रेजी के साथ साथ आपको हिंदी में भी दक्ष होना आवश्यक है। आने वाला समय हिंदी का होगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें एक शब्द में अनेक अर्थ शब्द समाहित होते हैं, क्योंकि हिंदी बहुत सरल, सहज और एक वैज्ञानिक भाषा है। विद्यार्थी अरमान सिद्दीकी ने कहा कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अपना पूरा उद्बोधन हिंदी में दिया था। हिंदी की महत्वता को विद्यार्थियों ने अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी व्यक्त किया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर हिंदी शिक्षिका अर्चना पटेल ने संचालक द्वय जाफर, मनीता सिद्दीकी, प्राचार्य विशाल शुक्ल एवं उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। हिंदी के प्रसार में, हिंदी के प्रचार में, हिंदी के प्रसार में चला रहे जो कलम, उनको है मेरा नमन, उनको है मेरा नमन। हिंदी हमारी शान है, हिंदी से ही सम्मान है। हिंदी हमारी शान है, हिंदी से ही सम्मान है। भर रहे जो इसका गम, उनको है मेरा नमन, उनको है मेरा नमन। बोलियों की सखी है ये, बोलियों की सखी है ये, हर अदर सजी है ये। इसमें जो हो रहे मगन, उनको है मेरा नमन, उनको है मेरा नमन। अंतिम पंक्ति ऐसी है कि आओ एक आह्वान करें, आओ एक आह्वान करें, हिंदी का सम्मान करें। खिले जो सुमन चमन, खिले जो सुमन चमन, एक बार फिर नमन, एक बार फिर नमन। अपनी मातृभाषा में व्यक्त करना चाहता हूँ। हिंदी हमारे मातृभाषा हलो और मातृभाषा माने माँ, जो माँ আমাদেরকে আদর করে, সামনে নিয়ে রাখে আর আমাদেরকে সমাজের মধ্যে উঁচু স্থান দেয়, অমনি হিন্দি ভাষা মান সম্মান বাড়াবার জন্য আমাদেরকে আগে বাড়তে হবে। তখনই আমরা বিশ্বগুরু মানব और हमारा ख्याल रखती है और हमें समाज में ऊंचा मकाम देती है। उसी तरह हिंदी ज़बान की इज़्ज़त में इजाफा करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि इलामी गिरोह बना के साथ साथ हमारा मुल्क हिंदुस्तान का भी इसमें हिस्सा बन सकता है और इसी की ज़बान का आलमीन ज़बान भी सकती है। मुझे उम्मीद है, मैं वादा करती हूँ कि हम अपनी हिंदी ज़बान का, इसके इकराम को बढ़ाएंगे और हमेशा हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा रहेगी। जय हिंद, जय हिंदी। शुक्रिया। नांदेड़ ग्राम निवासी के युवक के साथ उसी गांव में रहने वाले दो लोगों ने मिलकर मारपीट की। इस घटना की शिकायत घायल ने पथरौटा थाने में की है। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम नांदेड़ निवासी 38 वर्षीय लक्ष्मी नारायण मालवीय के साथ उसी गांव के निवासी प्रदीप चौरे और शुभम चौरे ने मिलकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी के चलते दोनों आरोपियों ने मिलकर युवक से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है। इसके तहत महिला बाल विकास विभाग द्वारा स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को हाथ धुलाई सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधित तरीके बताए जा रहे हैं। जय अजमेर देव स्वर्णकार नारी जागृति महिला संगठन द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव नए साईं मंदिर न्यास कॉलोनी में मनाया गया। इस अवसर पर स्वर्णकार महिला अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा सोनी, नगर अध्यक्ष तरुणा अंबिका सोनी, मंजू सोनी, ज्योति सोनू, मीना सोनी, रश्मि सोनी, वंदना सोनी, अंबिका सोनी आदि उपस्थित रहीं। जय अजमेर देव स्वर्णकार नारी जागृति महिला संगठन द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव नए साईं मंदिर न्यास कॉलोनी में मनाए गए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर छोटे छोटे बच्चों को राधा और कृष्ण के स्वरूप में सजाया गया और उनके डांस प्रोग्राम रखे गए। सभी बच्चों को उपहार भी दिए गए।
महादेव प्राकट्य मूर्ति अन्यत्र स्थापना के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अखिल भारत हिंदू महासभा नर्मदापुरम संभाग द्वारा एसडीएम को दिया गया। अखिल भारत हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष उमेश कुमार चौधरी द्वारा इटारसी एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है और बताया गया कि हिंदू महासभा पिछले कई वर्षों से धार गौशाला में मंदिर के लिए लड़ाई लड़ता आ रहा है और 10 सितंबर को मां सरस्वती की मूर्ति धार गौशाला में प्रकट हुई, जिसे प्रशासन द्वारा बलपूर्वक मूर्ति को हटा दिया गया। इस संबंध में संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि धार प्रशासन द्वारा प्राकट्य मां सरस्वती देवी स्वरूप बाग देवी मां की प्रतिमा को प्रकट स्थान से अन्यत्र ले जाया गया है। इस कार्य से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिससे हिंदू आहत हैं। हिंदू महासभा ने उक्त कार्य का विरोध किया है। इस अवसर पर कन्हैयालाल रैकवार, आशीष प्रजापति, भीम सेठ मुनियार, ठाकुर भारत सिंह, राजा प्रजापति, जीतेश साहू, प्रमोद शर्मा, अनुराग कुचबंदिया आदि उपस्थित रहे। आज एसडीएम कार्यालय इटारसी में ज्ञापन दिया गया। धार गौशाला में मां सरस्वती जी की प्रतिमा प्रकट हुई है, जिसे प्रशासन द्वारा शासन द्वारा बलपूर्वक हटा दिया गया है और उसे अन्यत्र कर दिया गया है, जिसको दोबारा स्थापित करने के लिए और वहां पर हिंदू लोगों को दर्शन करने पूजा पाठ करने की अनुमति के लिए आज ज्ञापन। अखिल भारत हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष उमेश कुमार चौधरी द्वारा इटारसी एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। बताया गया कि हिंदू महासभा पिछले कई वर्षों से धार गौशाला में मंदिर के लिए लड़ाई लड़ता आ रहा है। 10 सितंबर को मां सरस्वती की मूर्ति धार गौशाला में प्रकट हुई, जिसे प्रशासन द्वारा बलपूर्वक मूर्ति को हटा दिया गया। एवं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे, मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार भार्गव, प्रदेश संगठन मंत्री रोहित दुबे एवं अनेक पदाधिकारी पर गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज कर पदाधिकारी को फंसाने का प्रयास किया गया। इसके विरोध में प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण चौहान के आदेश पर मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में हिंदू महासभा ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल से धार गौशाला में मां सरस्वती जी की मूर्ति को पुनः स्थापित कर समस्त आमजनों को पूजा अर्चना दर्शन करने की अनुमति देने की मांग करती है। गौशाला में मां बागेश्वरी सरस्वती जी की मूर्ति पुनः स्थापित नहीं की जाती है तो अखिल भारत हिंदू महासभा पूरे मध्य प्रदेश में इसका पुरजोर विरोध करेगा। इनरव्हील क्लब द्वारा गरीबी लाइन से शासकीय शाला को गोद लिया गया है। क्लब द्वारा स्कूल के 60 बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की गई। अध्यक्ष सुनीता रामनाथ चौरे ने वहां मौजूद बच्चों को प्रतिदिन स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित किया और घोषणा की कि आने वाले महीनों में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी ताकि बच्चे उत्साहपूर्वक भाग ले सके और पढ़ाई की ओर रुझान कर सके। सेक्रेटरी मनीषा साहू ने विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी हूँ मैं सदा रहूँगी सबके हृदय में समाई कथन के द्वारा क्लब द्वारा आयोजित रामायण करीब व रहीम के दोहे का वाचन प्रतियोगिता के प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और बच्चों को पुरस्कार व ट्रॉफी वितरित की। इस आयोजन में क्लब की पूर्व अध्यक्ष सविता रमेश साहू, रेणु कोहली, स्कूल की प्राचार्य आशा पटेल और शिक्षिका गुलाब साहू तथा अन्य उपस्थित थे। इनरव्हील क्लब इटारसी के अध्यक्ष सुनीता रामनाथ चौरे व सचिव मनीषा नरेश साहू ने अपने इनर व्हील क्लब के सदस्यों के साथ गरीबी लाइन में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय को गोद लिया है और 60 बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की। सड़क हादसे में घायल हुए युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया था। निमसाड़िया निवासी 35 वर्षीय तरुण पिता मांगीलाल चौरे गुरुवार को सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत अधिक नाजुक होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। नाला मोहल्ला में बीती रात 9 बजे 2 परिवार के सदस्यों के बीच मारपीट हुई। घटना के बाद दोनों घायलों ने सिटी थाना पहुंचकर शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज किया है। बीती रात नाला मोहल्ला स्थित बोर्डिंग स्कूल के पास रहने वाले 24 वर्षीय शरद पिता गया प्रसाद अहिरवार के साथ अरमान उर्फ बाबा खान, भैयू लविश और शेख रहीम उर्फ पोट्टा ने मिलकर धारदार हथियार से मारपीट की। इस घटना में वह बुरी तरह घायल हो गया। घटना छोटू किराना दुकान के सामने की बताई जा रही है। इस घटना में वह बुरी तरह घायल हो गया। वहीं अरमान खान ने भी सिटी थाना पहुंचकर शिकायत की है कि उसके साथ शरद अहिरवार ने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को शाम के समय ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। घटना पीपल ढाना गेट के पास की बताई जा रही है। नाला मोहल्ला स्थित नूरानी मस्जिद के पास का निवासी 32 वर्षीय शाहिद उर्फ सद्दाम खान गुरुवार को
शाम लगभग 7 बजे पीपलढाना गेट के पास ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। नाला मोहल्ला निवासी यह युवक पीपलढाना रेलवे गेट पर कैसे पहुंचा, इसका खुलासा नहीं हो सका। आशंका जताई जा रही है कि वह वेंडरी का काम करता था। ट्रेन में वेंडरी की दौरान चढ़ते एवं उतरते समय वह अनियंत्रित होकर ट्रेन के नीचे आ गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। पथरौटा पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं उनको समाचार एक बार फिर। 16 सितंबर को स्कूलों में रहेगा अवकाश। तेज बारिश के चलते सड़कें हुई जलमग्न, बिजली की अघोषित कटौती रही जारी। द्वारका रवाना हुए 146 तीर्थयात्री। भोजशाला में बागदेवी प्राकट्य मूर्ति अन्यत्र स्थापना के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। तवा डैम के 13 गेट 20-20 फीट तक खुले, तेज बारिश से उफान पर नदी नाले। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए।